करने वाला है। ठीक है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघात है और कौन कौन त्रिघात है। यदि किसी बच्चे को बहुपद का प्रकार नहीं समझ में आता है तो ध्यान से देखिए किसे कहते हैं। सबसे पहले रैखिक बहुपद को समझते हैं। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? रैखिक बहुपद जिस बहुपद का अधिकतम घात यदि 1 हो तो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं, यानी बहुपद का अधिकतम घात। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग क्या निकाल चुके हैं? उस बहुपद का घात, यानी उस किसी भी बहुपद का घात अधिकतम घात ही कहलाता है। तो अधिकतम घात यदि उसमें 1 हो किसी बहुपद में तो वो रैखिक बहुपद होगा। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो। उसके बाद त्रिघात किसे कहते हैं? तो जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो। ठीक है, ये सब चर पद में खोजेंगे। ठीक है, अधिकतम घात यदि 1 हो तो रैखिक, 2 हो तो द्विघात, 3 हो तो त्रिघात। अब देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले इसको उतार लेंगे। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। चर पद में यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है, तो अधिकतम घात आपका क्या है? यानी 2 है। तो यानी इस प्रकार यह है एक द्विघात, यह एक द्विघात बहुपद है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा को अगर देखेंगे तो क्या है आपका? x माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, अब इसमें चेक करेंगे, इसका घात 1 है, कुछ नहीं है, तो इसका घात 3 है, यानी अधिकतम घात 3 है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि यह क्या है? एक त्रिघाती बहुपद। यह एक त्रिघाती बहुपद है। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर 3 की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर का y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अब इसमें देखिए, इसमें y का पावर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, यानी चर पद का अधिकतम घात कितना? 2 है। तो यह कौन सा बहुपद कहलाएगा? द्विघात बहुपद। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए ध्यान से, क्या है आपका? 1 प्लस एक्स। इसमें अधिकतम घात कितना है चर पद का? तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, यानी इसको हम क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 3t, यानी इसमें चर पद t है, इसका अधिकतम घात क्या है? कुछ नहीं, यहाँ पर 1 है, यानी इसका भी अधिकतम घात 1 है। तो यानी इसको ले सकते हैं कि यह एक रैखिक बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। तो 6 क्या है आपका? आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये आर चर पद है, इसका अधिकतम घात कितना है? 2 है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि यह द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद। क्वेश्चन नंबर 7 को उतार लेते हैं। क्या है आपका? 7x क्यूब। इसका देखिए अधिकतम घात 3 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे कि यह त्रिघात बहुपद है। इस तरह से यदि आपको वीडियो में पूरी तरह से आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।